काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यह दोहा हम बचपन से ही किसी न किसी के द्वारा सुनते आ रहे हैं। इस दोहे के रचयिता संत कबीर दास जी के और भी अनेकों दोहे हमारी जीवन शैली में प्रयोग में लाए जाते हैं। संत कबीर दास जी 15वीं सदी यानी मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, जिनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं। भक्ति काल के उस दौर में कबीर दास जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार में लगा दिया था। कबीर जी के जन्म के विषय में अलग अलग मत है। कहा जाता है कि संवत 1455 में सन 1398 के आसपास लहरतारा ताल काशी के समक्ष ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को कबीर जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष 24 जून 2021 को 644वीं कबीर जयंती मनाई जाएगी। आइए कबीर जयंती के अवसर पर जानते हैं कबीर जी के चरित्र के विषय में। कबीर दास जी को मानने वाले अनुयायी लोग उन्हें एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। संत कबीर दास जी उनके आराध्य हैं। कबीर दास जी का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा एक हिंदू गुरु द्वारा हुई थी। हालांकि उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी। कबीर दास जी ने अपना सारा जीवन ज्ञान देशाटन और साधु संगति से प्राप्त किया। अपने इस अनुभव को उन्होंने मौखिक रूप से कविता में लोगों को सुनाया। कबीर दास जी ने एक ही ईश्वर को माना। वह धर्म व पूजा के नाम पर आडंबरों के विरोधी थे। उन्होंने भ्रम के लिए राम, हरि आदि शब्दों का प्रयोग किया, परंतु वह सब भ्रम के ही अन्य नाम हैं। उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया, जिसमें गुरु का महत्व सर्वोपरि है। कबीर स्वच्छंद विचारक थे। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए अपनी कृतियों में सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया है। कबीर दास के देह त्यागने के बाद उनकी रचनाओं को उनके पुत्र तथा शिष्यों ने बीजक के नाम से संग्रहित किया, जिसके 3 भाग हैं, सबद, साखी और रमैनी। बाद में इनकी रचनाओं को कबीर ग्रंथावली के नाम से संग्रहित किया गया। कबीर की भाषा में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी और अरबी फारसी के शब्दों का मेल देखा जा सकता है। उनकी शैली उपदेशात्मक है। इस बीजक का प्रभाव गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर भी दिखता है। कबीर दास जी ने अपना पूरा जीवन काशी में ही बिताया। कबीर जी की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए वह अपने अंतिम समय में मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। कहा जाता है कि 1518 के आसपास मगहर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कहते हैं कि उनके निधन के पश्चात जब उनके देह को जलाने अथवा दफनाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में विवाद हुआ, तो आपसी सहमति से उनके मृत देह से जब चादर को हटाया गया तो वहां कुछ पुष्प ही नजर आए। कहा जाता है कि उन पुष्पों को हिंदू और मुसलमानों ने आपस में बांट लिया और अपने अपने धर्मों के अनुरूप दोनों ही समुदाय ने उनका अंतिम संस्कार किया। आज भी वहां पर मजार व समाधि स्थित है। कबीर जी के काम का प्रमुख हिस्सा 5वें सिख गुरु अर्जन देव द्वारा एकत्र किया गया था और सिख गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। कबीर जी के काम की पहचान उनके 2 पंक्तियों के दोहे हैं, जिन्हें कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है। उनके दोहे आज भी लोगों के मुख से सुनने को मिलते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।